अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। चांद रात भी गुजर गई, ईद भी गुजर गई, बट मुझे अब जाके टाइम मिला है कि मैं व्लॉग जो है वो थोड़ा बहुत एडिट करूँ, अपलोड करूँ। ईद से पहले बंदा जो है वो ईद की प्रिपरेशन में बिज़ी होता है और ईद के बाद जो है वो सेलिब्रेशन में बिज़ी होता है। हमारे यहाँ भी माशाल्लाह से ईद वाले दिन के बाद से ही डेली कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है, तो इस वजह से मैंने आज मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम निकाला है व्लॉगिंग के लिए। मैंने कहा ये ना हो कि नेक्स्ट ईद आ जाए और ये वाला व्लॉग जो है मेरा वैसे ही रह जाए, क्योंकि ऐसे मेरे साथ कई बार हो चुका है कि मैंने व्लॉग्स बनाए हैं लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। जैसे कि मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी थी, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया था, और अब जो है पिछले दिनों माशाल्लाह से उनकी सेकंड एनिवर्सरी गुजरी है और मैंने अभी पिछली एनिवर्सरी का भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। नॉर्मली हम लोग चांद रात पे भी सही इंजॉय करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, कैंडल्स ऑन करते हैं, मतलब सही मज़े का जो है ना वो एटमॉस्फेयर बनाते हैं। बल्कि मेरा पिछले साल का व्लॉग भी आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने चांद रात जो है ना स्पेशल वे में सेलिब्रेट की थी। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार एक तो टाइम काफ़ी शॉर्ट था और दूसरा ये था कि अनुषा भी इधर नहीं थी। तो ये पहली ईद ऐसी थी जहाँ पे अनुषा घर पे नहीं थी, और हम सारे जब मेहंदी लगा रहे थे ना तो सही उसको मिस भी कर रहे थे। एज बीइंग अ हिना आर्टिस्ट मेरी यहाँ पे ड्यूटी जो है वो स्टार्ट हो गई है। पहले मैंने अपनी कज़न्स की मेहंदी लगाई थी और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ की सबसे मुश्किल जो है वो क्लाइंट को मेहंदी लगाई, क्योंकि वो हिली जा रही थी, और वो थी इज़ना की मैंने जब मेहंदी लगाई ना, नॉर्मली मैं उसके रात के वक्त लगाती हूँ जब वो सो रही होती है, और इस बार मैंने सोचा कि अब तो माशाल्लाह से इज़ना बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो उसे ख़ुद भी शौक़ हो रहा था मेहंदी लगवाने का। उसने हाथ आगे किया था कि मम्मा इस पे भी लगाएं और दूसरे हैंड पे भी लगाएं। आजकल तो सबसे ईजी बच्चों के लिए ये रहता है, जो मेहंदी वाले स्टिकर्स मिलते हैं वो बस अप्लाई करें और उसके बाद जो है ना परफेक्टली जो डिज़ाइन है वो बच्चों के हाथ पे बना होता है। इज़ना के बाद बारी थी फिर मेरी भाभी के हाथों पे मेहंदी लगाई, उसके बाद फिर मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगाई, और उसके बाद हमारा हिना सेशन जो है वो डन हो गया था। सो बस मेहंदियाँ लगा के और ईद की बाकी तैयारियाँ करके हमारी चांद रात स्पेंड हुई, और उससे नेक्स्ट डे जो है हमने जल्दी उठना था ईद की नमाज़ के लिए। गुड मॉर्निंग। बाहर जाना है, हैंडी लेना है, आज चले। हर चांद रात पे मैं सोचती हूँ कि मैंने टाइम पे सोना है ताकि अगले दिन जो है वो हमारी ये वाली हालत ना हो। और इज़ना और मेरी क्योंकि सेम रूटीन होती है, तो सुबह उठ के मैं इज़ना को किसी तरह कन्विंस करी थी कि किसी तरह से जो है वो रेडी हो जाए ताकि हमारी ईद की नमाज़ जो है वो मिस ना हो जाए। और मोबाइल भी ऑफ़र किया, मैंने ये भी कहा बाहर जा रहे हैं, बट कहती नहीं। सो फाइनली यहाँ पे हम किसी तरह से कामयाब हो गए हैं, तो हम जा रहे हैं अब ईद की नमाज़ पढ़ने। यहाँ फिर माशाल्लाह से इज़ना फ्रेश हो गई थी, लेकिन मेरी आंखें जो है वो बंद हो रही थी। एक तो ईद की नमाज़ इतनी सुबह सुबह, ऊपर से वही बात है कि हर चार रात में मैं सोचती हूँ मैंने टाइम पे सोना है, बट हमेशा जो है वो सोते सोते रात के 2 या 3 बज जाते हैं। Vad idu was istentas? Hast du neue Mandy? Zeig mal deine Mandy. Wer hat das gemacht? अभी हम लोग बस रास्ते में थे, सबसे ईद भी नहीं मिले, तो वो पहले ही जो है वो ईदी की बातें स्टार्ट हो गई। मैं तो भाई और भाभी से मुझे भी ईदी मिली है। हाँ जी, ईद मुबारक जी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद की नमाज़ भी पढ़ ली, ईद भी मिल लिया, और अब जो है हम लोगों ने एक लोकेशन ढूंढनी थी पिक्चर्स के लिए। लेकिन इस काम से पहले इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक काम था जो कि मुझे करना था, और वो ये था कि मेरा पार्सल आया था सैटरडे वाले दिन, बट अनफॉर्चुनेटली कोई रिसीव नहीं कर पाया, और अब जाके मुझे ये पार्सल जो है पिक करना था। और ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्सल था जिस वजह से सैटरडे वाले दिन हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हुई कि बाहर से पार्सल जो है वो मिस हो गया, क्योंकि इसके अंदर
ईद के लिए डेकोरेशन हम लोगों ने ऑर्डर की हुई थी, और दूसरा ये कि बच्चों को जो ईदी देनी थी उसका सामान भी जो है वो सारा इस पार्सल के अंदर था। और जिन बच्चों की ईदी इस पार्सल में थी वो भी मेरे पास ही बैठे हुए थे, बल्कि वही रिकॉर्ड कर रही है, बट स्टिल मेरे से वेट नहीं हो रहा था। और मैंने उधर ही गाड़ी के अंदर बैठते साथ ही पार्सल खोल लिया, मैंने चेक किया कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे अब हम लोग फाइनली पहुँच गए अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे अब हम लोगों ने पिक्चर्स बनानी है। यार हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे ही जा रहे हैं। Ey Bro, so schwer jetzt runterzulaufen. Ist so schnell. Langsam, langsam. Oh mein Gott, meine Füße sind eingefroren. Es ist echt kalt. वेदर पहले ही बहुत ख़राब था, और जिस लोकेशन पे हम लोग आए थे वहाँ पे तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की सर्दी थी, क्योंकि एक तो ऊंचाई भी थी, दूसरा जो है वहाँ पे एक लेक थी। दैट्स वाई वहाँ पे हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। बट अब हम लोग यहाँ पे आ ही गए हैं, तो ऑब्वियसली तस्वीरें बनाए बगैर तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पे इज़दा को भी मोटा सा जो है ना मामा ने अपना ही स्कार्फ गले में बांध दिया है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी। आई थिंक हम लोग भी हार्डली वहाँ पे 10 मिनट्स तक रुके होंगे, फिर हम जल्दी से कार की तरफ भागे। Run, 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 run. तो आपका जो क्या है वो तो सफाई कर रहा है। कोई बात नहीं, करने दो होनी चाहिए। मैं तो बल्कि स्टार्टिंग से कह रही थी कि सबसे बेस्ट ये है कि हम लोग घर चलते हैं, घर में गार्डन है, गार्डन में निकल के हम लोग कुछ पिक्चर्स बना लेंगे। एक तो बच्चों के लिए भी इस तरह का वेदर सही नहीं था, और दूसरा ये था कि मुझे तो सर्दियों में सारे व्यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं। मुझे था कि कोई ख़ास मतलब ये भी नहीं कि धूप पड़ी हो और अच्छी सनलाइट है और इसमें पिक्चर्स अच्छी आएंगी। मैंने कहा सारा कुछ एक जैसे ही लगता है। जैसे ही हम लोग अपने घर पहुँचे, गार्डन में निकले पिक्चर्स बनाने के लिए, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, फिर सब अंदर भागे। जब देखा बारिश रुक गई, फिर बाहर आए, तो बस कुछ इस तरह से ही ईद पे हमारा फ़ोटोशूट हुआ है। हाँ चल 2 3 पहचान से ही मामा और ख़ाला की ट्विनिंग होगी। इन दोनों ने जो है वो सेम कलर का ड्रेस पहना था। इवन मेरी कज़न जो है उसने भी सेम कलर का ड्रेस पहना था। इन्होंने आपस में पहले कोई बात नहीं की थी। दैट्स वाई स्टार्टिंग में ये एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड भी हुए, बट इन तीनों की पिक्चर्स जो हैं वो बहुत प्यारी आई थी। दिखाओ मेहंदी। नाइस नाइस। मेहंदी आर्टिस्ट कौन थी? बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। सो पिक्चर्स भी बन गई थी, और अब जो मैंने वैसे नॉर्मली वीकेंड पे काम करना था, लेकिन क्योंकि मेरा पार्सल मुझसे मिस हो गया था, मैं कर नहीं सकी। अब जाके मैं वो काम करने लगी हूँ, और इस तरह से कर रही हूँ कि किसी को पता भी ना चले, सबके लिए सरप्राइज़ भी रहे। जो बच्चों को ईदी देनी थी, जो उनके गिफ्ट्स आए हैं, वो मैंने पैक करने थे, और ईद की डेकोरेशन भी यहाँ पर आ गई है, और वो जो मेहंदी वाले स्टिकर्स हैं वो भी अब जाके आए हैं, जिसका अब कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन खैर ईद की डेकोरेशन भी मैंने सोचा था कि अब गैदरिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाना है, उसके लिए मुझे और तरह से टाइम भी चाहिए था, तो वो मैं अब रहने देती हूँ। लेकिन जो गिफ्ट्स आए हैं वो तो एटलीस्ट मैं अब पैक कर लूँ। सो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है वो अनपैक कर लिया है, और जो भाभी की और नाइल की चीज़ें हैं वो मैंने छुपा दी हैं, क्योंकि भाभी पास ही मेरे बैठी हुई थी। तो मुझे भाभी को ये शो कराना था कि ईदी जो है वो बस बच्चों के लिए है, और मैंने प्रिटेंड करना था कि मैंने इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं लिया। सो मैंने ना अब छोटे छोटे जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स तैयार करने थे, और उसके लिए मैंने ऑर्डर किए थे ये बॉक्सेस। डिफरेंट टाइप के थे, कुछ सिंपल से थे, वो मैंने छोटे बच्चों के लिए यूज़ किए थे। एक जो है वो थोड़े से फैंसी से थे, ग्लिटर वाले थे, वो मैंने सोचा कि जो थोड़ी सी बड़ी लड़की है मैं उन्हें गिफ्ट करूँगी। सो ये वाला काम अभी बीच में ही था कि मुझे मैसेज आया कि खाना जो है वो सर्व हो चुका है, और मैं स्पेशली कह के आई थी। मैंने वैसे सबको मना किया था कि मेरे रूम में कोई ना आए, क्योंकि मुझे पता था मेरी कज़न्स ने बार बार आना है, उन्होंने पता भी चल जाना, उन्होंने अपना सरप्राइज़ जो है ना वो खुद ख़राब कर लेना है। लेकिन मैंने उन्हें ये भी कहा था कि जब खाना आए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आप लोगों ने मुझे फ़ौरन बताना है कि खाना आ गया है, क्योंकि हम लोग सुबह के उठे थे, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और अब तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। पर जैसे ही मैं खाना खाने के लिए आई तो मैंने देखा कि अभी तो खाने का फ़ोटोशूट हो रहा था, तो ऑब्वियसली मैंने भी पहले उसका फ़ोटोशूट तो करना ही था। लेकिन जब मुझे नज़र आया कि अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा चलो मैं उतनी देर गिफ्ट जो है वो आगे प्रिपेयर कर लेती हूँ। मेरा ध्यान वैसे उस वक्त भी गिफ्ट्स की तरफ ही था, मुझे था कि टाइम पे ये सारे गिफ्ट्स जो हैं वो रेडी हो जाए, क्योंकि सब कह रहे थे कि जल्दी घर जाना है, सुबह के उठे थे ऑब्वियसली, और अगले दिन बच्चों ने स्कूल भी जाना था, तो मुझे था कि ये टाइम पे रेडी हो जाए। और यही वो टेंशन थी जिससे मैं बचना चाह रही थी, और जिस वजह से मैं चाह रही थी पार्सल जो है वो वीकेंड पे ही आए।
अच्छा, मैंने बच्चों को क्या गिफ्ट्स दिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मे बी कोई इंस्पायर हो, क्योंकि मुझे लगता है जो छोटे बच्चे हैं वो पैसों की बजाय इस तरह की चीज़ों के साथ ज़्यादा खुश होंगे। और वैसे भी हमें तो पता है पैसों की क्या गारंटी है कि वो बच्चों के पास रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। अच्छा, ये जो अब चीज़ें मैंने बाई की हैं बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन पैक्स में आ रही थी, लाइक इस तरह की आई थिंक 5 चीज़ें थी। जैसे ये अब कलरिंग पेन है और इसमें सारे कलर्स ऐड थे और ये मतलब मैंने 5 इकट्ठी मंगवाई थी, मतलब एक पैक में 5 पेंसिल्स थी, तो ये मैंने डिवाइड करके सब बॉक्स में जो है एक एक रख दी। और इसी तरह पेंटिंग बुक्स थी, स्लेट्स थी और एक टॉय था। और मैंने फिर अलग से जो है वो कुछ स्वीट्स भी पैक की थी और वो भी मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल दी। तो ये थे छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट्स। और अब जो लड़कियां थी उनके लिए मैंने एक एक जो है वो ज्वेलरी सेट मंगवाया था। साथ में मैंने ये प्यारे से बॉक्सेस मंगवाए थे जिनके अंदर मैंने सारे ज्वेलरी सेट्स जो है वो पैक किए थे। और सब कज़न्स के लिए मैंने अलग अलग से जो है वो इस तरह के ज्वेलरी सेट मंगवाए थे। सिंपल से थे लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, इनको बॉक्सेस में डाल के मैंने स्पेशली जो है ना वो ईद मुबारक के अलग से स्टिकर्स मंगवाए थे और वो मैंने हर बॉक्स के ऊपर लगाया। और ज्वेलरी के अलावा वे सबके लिए ना एक इस तरह का छोटा सा जो है वो टेडी मंगवाया था, तो वो सबका डिफरेंट कलर में था और ये भी काफ़ी क्यूट लग रहा था, तो ये मैंने सबके गिफ्ट हैम्पर में एक डाल दिया। सो फाइनली अब सारे गिफ्ट जो है वो रेडी हो गए हैं। और अब बार बार जो है मेरी कज़न्स रूम में आने की कोशिश भी कर रही थी क्योंकि उन्हें भी हो रहा था कि उनकी आपी जो है वो कहाँ पे है, हमें टाइम नहीं दे रही। तो फिर मैंने ना सारे गिफ्ट्स छुपा के फिर मैं रूम से बाहर गई। मैंने कहा कि रूम में फिर भी कोई एंटर ना हो। ये गिफ्ट्स के चक्कर में मैं प्रॉपर जो है वो खाना नहीं खा सकी थी, तो इस वजह से अब मैं जा रही थी किचन में। मैंने कहा चलो अब जो है मैं अपनी सेकंड और प्रॉपर शिफ्ट जो है वो लगाती हूँ। तो उस वक्त मैंने देखा कि चाय सर्व हो रही है, फिर मैंने कहा कि नहीं अब मैं पहले चाय पीऊँगी और फिर थोड़ा ठहर के खाना खाऊँगी। Also weiß ich nicht. Meine ist da, aber meine Mandy ist von Slayana. इस वीडियो में जितनी मेरी मेहंदी की एडवर्टाइजमेंट होगी है तो काइंडली आप भी इंस्टाग्राम पे मेरा पेज जो है वो ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे मेहंदी के अलावा मैं अपनी लाइफ की थोड़ी बहुत अपडेट्स जो हैं वो भी पोस्ट करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा यूज़र नेम है slayana.96। सो अब ईद पे क्योंकि सारे हमारी तरफ इकट्ठे हुए थे और अभी रिसेंटली ही अनुषा की शादी की मूवी आई थी, तो हम लोगों ने कहा कि चलो अच्छा मौका है, सारे इकट्ठे हैं तो हम लोग शादी की मूवी देखते हैं। और इंशाल्लाह आपके साथ भी मैं सारे जो शादी वाले व्लॉग्स हैं वो शेयर करूँगी। अभी बस मैं रमज़ान की वजह से नहीं कर पाई थी, बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं वो एडिट करूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अब क्योंकि खाना भी खाया है, चाय भी पी है, तो और तरह से एनर्जी आई है, तो हम लोगों ने कहा चलो एक और ट्राई मारते हैं। हम लोग दोबारा से बाहर जाते हैं और अब दोबारा से जो है ना वो कुछ पिक्चर्स बनाते हैं, क्योंकि पहले जब गए थे एक तो ठंड इतनी थी और ऊपर से बच्चे भी बाहर थे, क्योंकि उस वक्त फोकस जो था वो ज़्यादा फैमिली फ़ोटोज़ पे था। उस वक्त हमें ये भी जल्दी थी कि जल्दी से पिक्चर्स बनाए और बच्चे जो हैं वो अंदर जाए ताकि वो बाहर इस वेदर में बीमार ना हो जाएँ। तो अब हम लोग बच्चों को अंदर ही छोड़ के आए हैं। एज़ यू कैन सी हमारी फैमिली में से किसी ने भी फर्शी शलवार वाला ट्रेंड जो है वो फॉलो नहीं किया था। आई थिंक मैं एक बार तो फर्शी शलवार लाजमी पहनूंगी, बट अभी फ़िलहाल ईद के लिए मुझे वो सूटेबल नहीं लग रही थी। तो ये वाला ड्रेस जो है ये भी वैसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आजकल वैसे ही मुझे ज़्यादा सिंपल का शौक़ हो रहा था। मुझे पहले लगा कि मे बी अनुषा की शादी गुजरी है, उस पर हम लोगों ने फैंसी ड्रेसेस पहने हैं, शायद इस वजह से भी अब ज़्यादा दिल था कि थोड़े लाइट से सिंपल से ड्रेस पहने। लेकिन फिर भी मुझे आजकल सिंपल ड्रेसेस जो है ना वो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे पता था कि अब जो है इनफ पिक्चर्स बन गई है, तो उसके बाद जो है मैं चेंज करके आ गई हूँ। और फिर मेरे माइंड में ऐसे ही आया कि अब मैंने ईद की डेकोरेशन मंगवाई है और मैं अगर डेकोरेट भी ना करूँ तो मुझे थोड़ा सा दुख होगा कि ईद के लिए डेकोरेशन मंगवाई है और डेकोरेट भी नहीं किया। तो नॉर्मली तो मैंने एक पूरी वॉल जो है वो तैयार करनी थी, बट फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक छोटा सा कॉर्नर जो है वो रेडी कर लेती हूँ। और जो कॉर्नर होगा ना वहाँ पे मैं सारी ईदियाँ जो हैं, जो मैंने गिफ्ट हैम्पर्स बॉक्सेस तैयार किए हैं, वो मैं वहाँ पे रखूँगी और वहाँ से ही सब बच्चों को जो है ना वो ईदी दूँगी। सो ये अब छोटा सा कॉर्नर जो है वो रेडी हो गया है। ये लास्ट मिनट ईद डेकोरेशन है, बट स्टिल काफ़ी क्यूट लग रही थी। लेकिन इससे नेक्स्ट डे जो है ना मैंने ये फिर भी उतार के मैंने फिर वॉल पे सेट किया सब कुछ। सो एंड तक जो लड़कियां हैं उन्हें लग रहा था कि ये सारी ईदी जो है ये बच्चों के लिए है, क्योंकि मैंने उन्हें ये बताया था कि ये छोटे बच्चों के लिए है और उनके लिए उनकी ईदी जो है वो सरप्राइज ही था। Geschenke, die ich bekommen habe. Ich habe die Geschenke bekommen von meinem Papa. Sophie! Ist nach, da ist Kanne rein. Wir müssen rich sein.
बच्चों के सवाल काफ़ी ज़्यादा थे बट एंड तक मेरी कोशिश यही थी कि सब बच्चों के लिए सरप्राइज़ ही रहे और सबको यही हो कि पता नहीं किसके लिए गिफ्ट्स हैं। तो बड़ी लड़कियों को मैंने ये बताया हुआ था कि ये छोटे बच्चों के लिए गिफ्ट्स हैं। Wen hast du gerade gezählt? Ah, nice. Also, Afa, Ilha, Ayan, Isna, Nail, 6 है। सो लड़कियां जो है वो कंफ्यूज हो रही थी कि बच्चे जो हैं वो 6 हैं और बॉक्सेस जो हैं वो 9 हैं। तो इसी कंफ्यूजन में मैं बच्चों को छोड़ के अपनी बिरयानी एंजॉय कर रही थी। अब मुझे था कि चलो सब कुछ प्रिपेयर्ड है, अब रेडी है, अब मैं आराम से खाना खा सकती हूँ। खाना खाने के बाद जो है वो फिर सारे बच्चे बारी बारी आए और अपने गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो लेके गए। Ja, bitteschön. ईद मुबारक। Okay. मतलब इतनी सारी चीज़ों में से जो चीज़ इज़्ज़ा को अट्रैक्ट की वो था लॉलीपॉप। Als erstes haben wir einen echt süßen Teddy. Ja, richtig süß. Ihr habt jetzt alle so einen Freundschaftsteddy. Dann, die andere wollten mit mir tauschen, weil die meinten, rot ist am besten. Das ist ein bisschen kaputt gegangen, aber ist ja das gleiche, warte. Ist ein bisschen kaputt gegangen. Und Was ist kaputt gegangen? das da. Und dann haben wir so eine schöne Box. Guck mal, da steht extra Eid. Ja, und... Oh, wow! Oh mein Gott! Okay, diese Ohrringe. Süß, gell? Ja, Ja. und eine sehr, sehr schöne Kette. Also Anna Männer haben das gleiche Schmuckset bekommen. Du hast was anderes. Mach dein Schmuckset auf, weil ich will auch sehen, welches Wir du haben bekommen das. hast. Bei Beba und deins ist unterschiedlich und ich weiß nicht, ich habe einfach random euch gegeben. Dekle. Oh, okay, du hast was bekommen. Richtig nice. Wow. Schau, wie das glitzert. Ja, Mann. Oh, danke schön, danke. Bitteschön, bitteschön. सो फाइनली ईदी देने की बारी ख़त्म हुई और ईदी लेने की बारी स्टार्ट हुई। लेकिन पहले हमने एक छोटा सा खाने का ब्रेक किया, गरम गरम पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद फिर सब ने जो है वो ईदी दी। उसके बाद फिर सब अपने अपने घरों को चले गए। फिर हमारा घर वालों का ईदी वाला सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। आप भाई के ओह हाउ नाइस। ये नाइल के फिनिशी कह रहा हूँ। मेरे और नाइल में क्या फर्क? नाइल आपको बड़ा उससे पहले ही दिया। ये आप लोगों के और जब ये ईदी वाला सेशन शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि जो मैंने नाइल के लिए गिफ्ट लिया था वो भी मैं नाइल को अभी दे देती हूँ। चलो दे दो नाइल को। नॉर्मली अगले दिन अनुषा ने भी आना था और मैंने सोचा था कि जो फैमिली वाली ईदी है वो मैं अगले दिन ही दूंगी क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं था कि मैं पैक करूं। लेकिन मेरे से खुद वेट नहीं हो रहा था, मुझे था कि मैंने नाइल को नाइल की ईदी देनी है। ईदो ले आई है। नाइल थैंक यू बोलो पापा को। सो ईद का फर्स्ट डे हम लोगों ने कुछ इस तरह से स्पेंड किया और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। ठीक है, वेदर ने साथ नहीं दिया था, नींद पूरी नहीं थी, पार्सल का मसला था, बट स्टिल ओवरऑल जो दिन था बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छा टाइम हम सब ने साथ स्पेंड किया और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया था बच्चों की खुशी और एक्साइटमेंट देख के जब उन्हें गिफ्ट्स मिले थे। आई होप आप सबकी ईद भी बहुत अच्छे से गुजरी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। नाइल को ईद मुबारक।